साथ निभाना साथिया में आज का आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग होने वाला है। आज के शो की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से भी, जहाँ पे जो होते हैं इंस्पेक्टर वो आनंद से पूछ रहे होते हैं कि तुम सच सच बताओ क्या एक्सीडेंट तुमने किया है, ये हादसा तुम्हारे हाथों से हुआ है। वो ये कह देते हैं कि हाँ, कितनी बार बताऊँ कि ये हादसा मेरे ही हाथों से हुआ है, और वो सिग्नेचर कर देते हैं रजिस्टर पर। तभी वो ये कह देते हैं कि हवलदार इसे लॉकअप में डाल दो। तभी वहाँ पे गहना आ जाती हैं और ये कह देती हैं कि आनंद जी, आप क्यों ये जो कुछ भी हुआ है अपने सर पे ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच में कह रही हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ ना मेरे हाथों हुआ है। लेकिन जो इंस्पेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद वो जो होते हैं वो ये कह, देखो ये पुलिस स्टेशन है, कोई तुम लोगों का घर नहीं है, यहाँ पति पत्नी का झगड़ा नहीं चलने वाला है। जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये एक्सीडेंट और ये हादसा उनके हाथों हुआ है, तो तुम बार बार क्यों इस बात को रिपीट कर रही हो। तभी यहाँ पे जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है गहना। वो ये कह देते हैं आप एक गवाह पे विश्वास कर रहे हैं लेकिन एक मुजरिम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे भी जो होते हैं आनंद, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो गहना से ये कह देते हैं गहना तुम क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है आनंद को। यहाँ पे जो गहना होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है और पहुँच जाती हैं आनंद के पास और कह देती है कि आनंद जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आनंद गहना से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो ये कह देते हैं कि देखो तुम चली जाओ यहाँ से, हमारे बीच में जो ना एक विश्वास की डोर थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलना चाहते थे, लेकिन तुमने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। कम से कम मेरा यकीन तोड़ दिया है तुमने, तो कम से कम मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे परिवार वालों के साथ तो रिश्ता निभाओ। उनके साथ अभी भी तुम्हारा कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। यहाँ पे जो मोटा भाई और काका होते हैं वो गहना को समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें इंस्पेक्टर ये बता देते हैं कि अगर आप इन्हें छुड़ाना चाहते हैं तो कोई अच्छा वकील जो होता है उसे रख लीजिए। यहाँ पे जो मोटा भाई होते हैं और काका गहना को लेकर घर आ जाते हैं। यहाँ पे गहना जैसे ही अंदर आने की कोशिश करती है, जैसे अपना पहला कदम बढ़ाते वैसे बा उन्हें रोक देती हैं और कह देती है कि मेरा बेटा कहाँ है। यहाँ पे जो कनक होती है उन्हें ये सब कुछ देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे जो गहना होती है दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। मोटा भाई और परेश काका यहाँ पे आ जाते हैं। वो ये कह देते हैं कि हम लोग उसे अपने साथ नहीं ले पाए, एक वकील हमें करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे गहना जो होती है डरते डरते आ जाती है बा के पास और कह देती है बा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं बा, वो ये कह देती है मेरा बेटा कहाँ है। उसके बाद उन्हें वो एक थप्पड़ मार देती हैं और बा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। यहाँ पे वो बात करने की कोशिश करती हैं बा से, लेकिन बा उनसे बात नहीं करती है। यहाँ पे जो गहना होती है वो हीरल के पास जाती है, लेकिन जो हीरल होती है वो भी उनसे बात नहीं करती और कह देती है कि वैसे तूने बहुत कुछ पहले भी कर दिया है, अब तुझे कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मोटा भाई के पास जाती है, वो भी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। और कनक के पास जाते हैं, कह देते हैं कि कनक भाभी आप तो सब कुछ जानती थी ना। वो कह देते हाँ मैं जानती थी कि तू कितनी मासूम है, कितनी भोली है, लेकिन तू हेमा को ऐसे हाल में पहुंचा देगी ये मैं नहीं जानती थी। उसके बाद वो परेश काका के पास जाती हैं, वो भी उनसे यही बातें रिपीट करती हैं कि तू वो भोली भाली गहना नहीं है जिसके ऊपर मैं आंखें बंद करके भरोसा करता था। उसके बाद वो बापू जी के पास जाती, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो ये कह देते हैं कि मैंने हमेशा तेरा साथ दिया, हर तेरी छोटी बड़ी गलती को नज़रअंदाज किया, लेकिन मैं उस इंसान को नहीं माफ़ कर सकता जो किसी का एक्सीडेंट कर दे, किसी के साथ इतना बड़ा हादसा कर दे और पीछे मुड़ के देखे भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो होती है गहना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बा के पास जाती है और कह देती है बा मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आने वाली थी और मैं आनंद को सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसके बाद यहाँ पे बा बहुत गुस्से में होती है, वो ये कह रही थी किससे पूछ कर तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। यहाँ पे जो कनक होती है वो तो और भी ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रही होती है। उसके बाद वो ये कह रही थी कि इसे तो सच बताने का मौका भी मिला था, मैंने इससे पूछा था कि मॉर्निंग में तू कहाँ जा रही है, लेकिन इसने मुझसे झूठ बोल दिया और ये कह दिया कि वो मॉर्निंग वॉक पे जा रही है। यहाँ पे कनक बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है गहना। बा ये कह देती हैं कि ना जाने क्या सोच समझ कर मैंने अपने घर की योग्य बहू का दर्जा तुझे दिया था, लेकिन आज अगर कोई सबसे अयोग्य बहू है तो वो है तू है गहना। यहाँ पे जो गहना होती है अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बा उनकी बातों को नहीं मानती है। वो बहुत ज़्यादा समझाती है, लेकिन जो बा होती है वो कहाँ मानने वाली होती है। वो ये कह देती है कि जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता ना तब तक तू मुझे बा नहीं बुला सकती। यहाँ पे जो गहना होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपने रूम में आ जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो सभी की बातों को याद कर रही होती है एक एक करके जो सभी उन्हें कह रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कनक आ जाती है। जो कनक होती है उनके हाथों में रुमाल होता है, वो गहना को दे देती है, कह देती है ये ले गहना और अपने आंसुओं को पोंछ ले, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन लेने से और अंग्रेजी के 2-4 शब्द बोल देने से कोई ना अच्छा नहीं बन जाता है। रही तो तू गंवार की गंवार ही, देख
तू इस घर में सुई से लेकर धागे से लेकर खाना तक जिसे भी जो ज़रूरत हुआ ना, हमेशा तुझे याद करते। लेकिन आज एक तेरी छोटी सी गलती की वजह से घर से बाहर का रास्ता तुझे दिखा रहे हैं। इन लोगों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन देख चेतन और हेमा का तो बहुत ही बड़ा बुरा हाल कर दिया है तूने। यहाँ पे जो कनक होती सभी के सामने ये कह देती है कि तूने सागर का बदला हेमा से ले लिया। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पे जो हेमा होती बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं उनकी, और ये कह देती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कुछ करेगी। देख तेरा जो पति है ना, उसने भी तुझे नहीं समझा। तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई, तेरी इतनी केयर करने के बाद, तेरे इतने एहसान करने के बाद भी वो तुझे नहीं समझ पाई होती। अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बा उनकी बातों को नहीं मानती है। वो बहुत ज़्यादा समझाती है, लेकिन जो बा होती है वो कहाँ मानने वाली होती है। वो ये कह देती है कि जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता ना, तब तक तू मुझे बा नहीं बुला सकती। यहाँ पे जो गहना होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपने रूम में आ जाती है। उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो सभी की बातों को याद कर रही होती है, एक एक करके जो सभी उन्हें कह रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कनक आ जाती है। जो कनक होती है उनके हाथों में रुमाल होता है, वो गहना को दे देती है, कह देती है ये ले गहना और अपने आंसुओं को पोंछ ले। क्योंकि अच्छे कपड़े पहन लेने से और अंग्रेजी के 2-4 शब्द बोल देने से कोई ना अच्छा नहीं बन जाता है। रही तो तू गँवार की गँवार ही। देख तू इस घर में सुई से लेकर धागे से लेकर खाना तक जिसे भी जो ज़रूरत हुआ ना, हमेशा तुझे याद करते। लेकिन आज एक तेरी छोटी सी गलती की वजह से घर से बाहर का रास्ता तुझे दिखा रहे हैं। इन लोगों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन देख चेतन और हेमा का तो बहुत ही बड़ा बुरा हाल कर दिया है तूने। यहाँ पे जो कनक होती सभी के सामने ये कह देती है कि तूने सागर का बदला हेमा से ले लिया। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पे जो हेमा होती बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं उनकी, और ये कह देती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कुछ करेगी। देख तेरा जो पति है ना, उसने भी तुझे नहीं समझा। तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई, तेरी इतनी केयर करने के बाद, तेरे इतने एहसान करने के बाद भी वो तुझे नहीं समझ पाया ना। अगर उसने समझा तुझे तो कुछ बस एक गँवार समझा। बहुत सारी बातें कह देती, लेकिन यहाँ पे जो गहना होती है बिल्कुल साइलेंट होती है। उसके बाद कनक वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पे जो होती है गहना, वो ये कह देती हैं अपने मन में कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ कहीं ये सब कुछ कनक भाभी ने तो नहीं किया। यहाँ पे जो अनंत होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, लॉकअप में बंद होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ गहना की बातों को याद कर रहे होते हैं, उनके साथ बिताए हुए सारे पल याद कर रहे होते हैं। साथ में वो ये भी सोच रहे होते हैं कि गहना, कम से कम तुमने मुझसे एक बार बात तो की होती। तुम इस तरीके का भी काम करोगी, मुझे कभी यकीन नहीं था। तुमने इतना बड़ा सब कुछ कर दिया, इतना बड़ा हादसा कर दिया, और मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की, मुझे सच नहीं बताया। हमारे बीच में जो एक विश्वास की डोर थी ना, वो टूटती हुई नज़र आ रही है। मैं तो हमेशा से अपने दोनों रिश्तों को सँवारना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। हम दोनों एक दूसरे के साथ चलना चाहते थे। यहाँ पे जो होते हैं अनंत, उनकी शादी की आज सालगिरह होती है। वो अपने मन में ये सोचते हैं कि आज मुझे कहाँ होना चाहिए, लेकिन तुमने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गहना। यहाँ पे जो अनंत होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, गहना के बारे में ही सोच रहे होते हैं। उन्हें रोना भी आ रहा होता है, गहना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। यहाँ पे जो गहना होती हैं वो अनंत की फ़ोटो को अपने गले से लगाकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और कह देती है कि अनंत जी, मैंने ये सब जो कुछ भी किया है ना, जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे वो अपनी शादी की जितनी भी ओल्ड मेमोरीज़ होती हैं सारा कुछ याद कर रही होती हैं।